किया था अबाउट पीसीओडी, इट्स कॉजेस एंड सिम्टम्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीसीओडी को किस तरीके से आप नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी ताकि जो गलतियां मैंने अपनी जर्नी पे की है वो आप ना रिपीट करें। 5 years back, when I was diagnosed with PCOD, I remember meeting my gynec and coming out with a prescription of contraceptive pills. मैं बहुत यंग थी तब। मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन को बहुत सीरियसली लिया और रिलीजियसली अपनी सारी दवाइयाँ ली, ये सोचकर कि मैं ठीक हो जाऊंगी। हम सब यही सोचते हैं, बट लेट मी बर्स्ट द बबल हियर। ये दवाइयाँ आपको ज्यादा हार्म करती है, ना कि कोई फायदा देती है। मैं बताती हूँ कैसे। जब आप इन दवाइयों को बहुत लंबे समय तक लेते रहते हैं तो आपके ओवरीज अपना नेचुरल प्रोसेस जो कि ओव्यूलेशन है वो करना भूल जाती है। ओव्यूलेशन सही से ना होने की वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स फिर से इरेगुलर होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ ये दवाइयाँ विटामिन B12 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये विटामिन आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए और साथ साथ जो कार्ब्स आप कंज्यूम करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में भी आपकी बहुत मदद करता है। तो जरा खुद ही सोचिए कि जब इन दवाइयों की वजह से आपके विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं और साथ साथ आपकी ओवरीज ओव्यूलेशन करना भूल जा रही हैं, तो ये दवाइयाँ कैसे हेल्पफुल हो सकती है। So I would say the first step is to say a big no to these medicines. However, अगर आप फिर भी अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेना चाहें तो go for homeopathic treatment. तो अगर दवाइयाँ ना ले तो किस तरीके से अपनी कंडीशन को ठीक कर सके? The answer to this is nutrition. जब भी आपको पीसीओडी डायग्नोस होगा तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर आपसे कहेंगे वो है लूज योर वेट। मुझसे भी यही कहा गया था, एंड जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे अपना वेट लूज करना है, आई गॉट एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट ऑन माई सेल्फ। आई डिड एवरी पॉसिबल थिंग। रात को खाना बंद, सिर्फ शाम को सैलेड या सूप जिसमें सिर्फ ककड़ी और टमाटर हो, उसके साथ साथ बाहर का खाना बंद, एंड घर पे भी जो भी चीजें बनी हो उन सबको ना कह देना। इतना सब करने के बाद भी वेट वहीं का वहीं होता था। फिर मैंने अलग अलग तरीके की डाइट्स ट्राई की, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये सारी डाइट्स की वजह से मेरा पीरियड साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। सो आई कैन से दैट दीज डाइट्स माइट वर्क फॉर फ्यू पीपल, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी एट ऑल। जब कुछ भी वर्क नहीं किया तब मुझे फाइनली रियलाइज हो गया था कि कुछ ऐसा ही करना है जिससे कि मेरी डाइट सस्टेनेबल रहे और मैं उसे लाइफ लॉन्ग चला सकूं, ताकि अपनी कंडीशन को मैं बेटर ही कर पाऊं। अब बात करते हैं उन चेंजेस की जो मैंने अपनी डाइट में लाए, जिससे कि मैं अपने पीसीओडी कंडीशन को रिवर्स कर पा रही हूँ। सबसे पहली चीज है ईट फ्रेशली होम कुक्ड फूड। ट्रस्ट मी, एक हफ्ता डाइट कर लो और उसके बाद मम्मी के हाथ के बने हुए वो सिंपल दाल चावल भी इतने टेस्टी लगेंगे आपको कि आप पिज्जा भूल जाओगे। सो आई वुड सजेस्ट दैट गो फॉर दीज होम कुक्ड फूड, स्पेशली द फ्रेशली कुक्ड वंस। ये सारे खानों में आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और ये आपकी कंडीशन को बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। जो अगली इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इंक्लूड एज मच एज प्रोटीन रिच फूड दैट यू कैन। प्रोटीन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर सिस्टम। जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपने खाने को प्रोटीन रिच बनाएं।
यू कैन इंक्लूड पनीर, राजमा, छोले, दाल अपनी डाइट में। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, देन यू कैन गो फॉर एग्स, चिकन, फिश एक्सेट्रा। इसके साथ साथ जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है वो है टू इंक्लूड फैट। ट्रस्ट मी, फैट इज गुड फॉर यू। फैट आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड ल्यूब्रिकेशन। एट द सेम टाइम वो एसिमिलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप अपने डे को स्टार्ट करें विद अ स्पून फुल ऑफ घी, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इट विल ब्रिंग अ नेचुरल ग्लो ऑन योर फेस एंड एट द सेम टाइम ये आपको भी एक स्वीट की क्रेविंग को कंट्रोल में रखेगा। जो अगला चेंज आप अपनी डाइट में ला सकते हैं वो है टू इंक्लूड डिफरेंट स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, जो कि हल्दी है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके साथ साथ वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्पाइस इज अजवाइन या फिर कैरम सीड्स। अजवाइन आपको ब्लोटिंग में हेल्प करेगा और साथ साथ आपके इनडाइजेशन को भी क्योर करेगा। जो अगली चीज आपको इंक्लूड करनी चाहिए वो है सिनेमन या फिर दालचीनी। दालचीनी आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इन सारी चीजों के साथ साथ जो एक मैजिकल इंग्रेडिएंट मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया वो है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। अलसी इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड डाइटरी फाइबर। अलसी को आप बहुत सिंपल तरीकों से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि you can put it in your raita or you can even roll it into small laddus। ये लड्डूस आपके लिए बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक बनेंगे। पीसीओडी की कंडीशन को रिवर्स करने में जितनी जरूरी आपकी डाइट है उतनी ही जरूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरीके से आपके पीसीओडी को इम्पैक्ट करता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब जितना जरूरी एक्सरसाइज करना है उतना ही जरूरी ये है कि आप इसे ओवरडू ना करें। आई एम गिल्टी ऑफ वर्किंग आउट फॉर 2 hours एट अ स्ट्रेच इन जिम। मैंने 2 घंटों तक कड़ी मेहनत की है जिम में, बट इसका रिजल्ट कुछ कभी हुआ नहीं। In fact, the maximum weight loss which I experienced was during lockdown, जब जिम बंद थे। Let's now talk about the simple steps जिनसे आप एक्टिव रह सके। सबसे पहली चीज है walk, walk and walk। Walking सबसे ज्यादा underrated एक्सरसाइज है। आजकल हमारे पास ट्रैकिंग डिवाइसेस सबके पास होते ही हैं। आप ये कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा वॉक करें, चाहे फिर वो घर पर ही क्यों ना हो। चूज योर फेवरेट फॉर्म ऑफ कार्डियो, फिर चाहे वो रनिंग हो, बैडमिंटन खेलना हो या फिर हो डांसिंग। मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से डांसिंग रहा है, सो यू कैन डांस इट आउट एंड स्वेट इट आउट। नेक्स्ट यू कैन इंक्लूड इज योगा। योगा ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखने में हेल्प करता है, बल्कि ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी चेक में रखता है। आप सिंपल योगा एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति। इसके साथ आप सूर्य नमस्कार भी इंक्लूड कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ वो आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में अच्छा माना जाता है। इनके अलावा आप पेल्विक रीजन की एक्सरसाइजेस जैसे कि बटरफ्लाई पोज और भुजंगासन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस ना सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगी, बल्कि आपको फिजिकली फिट रखने में और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल होगी। जितना जरूरी है अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करना, उतना ही जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें। आई अंडरस्टैंड
कि आजकल की लाइफ में स्ट्रेस कम करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, बट ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कम कर सके। चाहे वो फिर अच्छे गाने सुनना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो। Keep your stress level under control and love your body. Because if you will love your body, it will love you back in the most beautiful way. I hope you found this video helpful. For more such videos, tune into the next one. Bye-bye.